आज हम आप लोगों को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताएंगे। ठीक है, इसके पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिटेल से बता चुके हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन में अवश्य आते हैं और बहुत इजी टॉपिक है और क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है, देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, वन पेयर ओवरी। वन पेयर ओवरी क्या क्या इंक्लूड करेगा? वन पेयर ओवरी के बाद क्या आएगा, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब को ही क्या कहते हैं हम, ओविडक्ट। फैलोपियन ट्यूब के बाद फिर क्या आएगा, क्या क्या हम पढ़ेंगे, यूट्रस। यूट्रस के बाद हम पढ़ेंगे सर्विक्स। सर्विक्स के बाद हम पढ़ेंगे वेजाइना। वेजाइना के बाद हम पढ़ेंगे इससे एसोसिएटेड डक्ट्स। ठीक है, और ग्लैंड्स जैसे मैमरी ग्लैंड, फिर हो जाएगा पैरायूथरल ग्लैंड, और एक ग्लैंड है बार्थोली ग्लैंड। पैरायूथरल ग्लैंड को ग्लैंड ऑफ स्किनी भी कहा जाता है। ग्लैंड ऑफ स्किनी भी कहा जाता है। तो ये ग्लैंड पढ़ेंगे और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया भी पढ़ेंगे। जिसको हम वल्वा कहते हैं, इसका भी अध्ययन हम करेंगे। ठीक है, तो ये मेन चीज हो गया जिसके बारे में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है। एक एक चीज को देखिए, बहुत आसान है, इस फिगर पे हम आते हैं। ठीक है, जैसा कि सबसे पहले बताए, एक पेयर ओवरी, देखिए ये ओवरी है। दूसरा हम बताए फैलोपियन ट्यूब, ये फैलोपियन ट्यूब है यहां से लेकर यहां तक। फैलोपियन ट्यूब को ही क्या कहते हैं, ओविडक्ट। फिर हम आपको बताए यूट्रस, ये यूट्रस हो गया, ये पार्ट यूट्रस हो गया। यूट्रस के बाद फिर क्या आएगा, सर्विक्स, ये पार्ट सर्विक्स हो गया। फिर सर्विक्स के बाद ये वेजाइना हो गया। वेजाइना के बाद हम आएंगे किस पे, ग्लैंड पे, मैमरी ग्लैंड, पैरायूथरल ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनेटेरिया और वल्वा। ये अभी आगे फिगर में हम बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिगर जो दूसरा फिगर आएगा वो बताएंगे उसमें। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले आते हैं ओवरी के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं, ओवरी के बारे में। अगर देखा जाए तो ह्यूमन बीइंग में जो ओवरी होती है वो कितनी होती है, एक पेयर। ह्यूमन में जो ओवरी है कितनी है, एक पेयर। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, ओवरी को हम कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्यों ओवरी को हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं? ठीक है, ओवरी एक पेयर हो गया। दूसरा ओवरी को हम कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों कहते हैं, क्योंकि ओवरी वह फीमेल पार्ट है जो गैमेटोजेनेसिस और हार्मोन, फीमेल हार्मोन का सिक्रीशन करता है। जब कोई ऑर्गन गैमेटोजेनेसिस में भाग ले, गैमेट्स का निर्माण करे और हार्मोन का सिक्रीशन करे, ऐसे ऑर्गन को क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो ओवरी हो गया, ओवरी में कौन सा ऑर्गन हो गया, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, ओवरी जो होता है, ठीक है, वो अटैच होता है किससे, यूट्रस से। अटैच किससे होगा, यूट्रस से। और किससे अटैच होगा, पेल्विक रीजन में अटैच होगा। कहाँ अटैच होगा, हिप रीजन का जो पार्ट होता है पेल्विक रीजन होता है, पेल्विक रीजन से अटैच होगा। किसके द्वारा, लिगामेंट के द्वारा, थिन लिगामेंट के द्वारा। तो इंपॉर्टेंट है, ओवरी अटैच होगा यूट्रस से और किससे, पेल्विक रीजन से। किसके द्वारा, लिगामेंट के द्वारा। ठीक है, अगर ओवरी के अंदर इंटरनल भाग को देखें, ओवरी का इंटरनल पार्ट देखें, तो ये दो भागों में डिवाइड होता है। बाहरी पार्ट जो होता है, ठीक है, छोटे छोटे फॉलिकल हो गए, बाहरी पार्ट जो हो गया वो कार्टेक्स कहलाता है, और अंदर वाला जो पार्ट होता है वो मेडुला कहलाता है। ठीक है, और ये अटैच होता है एक तरफ यूट्राइन वाल से, और एक तरफ किससे अटैच होगा,
पेल्विक रीजन से। तो मान लीजिए ये अटैच हो गया किससे, पेल्विक रीजन से, पेल्विक रीजन से, और ये हो गया यूट्राइन वॉल। देखिए ये अटैच है, ठीक है ना। तो लिगामेंट के द्वारा क्या हुआ, ये अटैच हो गया। तो इस तरह हम देखते हैं किसी भी ओवरी के दो इंटरनल दो पार्ट हो गए, कार्टेक्स और मेडुला, ठीक है। तो ये हो गया ओवरी के बारे में। ओवरी के बारे में आप समझ गए कि ओवरी क्या होता है, फीमेल में वन पेयर पाया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, ओवरी क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। क्यों प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, क्योंकि गैमेटोजेनेसिस और हार्मोन बनाने में भाग लेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है, ओवरी जो होता है वो पेल्विक रीजन से और यूट्राइन वॉल से अटैच होता है, किसके द्वारा, लिगामेंट्स के द्वारा, ठीक है। ओवरी के अंदर दो पार्ट हो गए, कार्टेक्स और मेडुला, ठीक। ये हो गया ओवरी के बारे में। अब नेक्स्ट हम आते हैं ओवरी के बाद जो अगला पार्ट है वो क्या है, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। फैलोपियन ट्यूब या इसी को क्या कहते हैं, ओविडक्ट। ठीक, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है एम्ब्रियोनिक बुलेरियन डक्ट को। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसमें पूछा आता है। किसको रिप्रेजेंट करेगा, एम्ब्रियोनिक बुलेरियन डक्ट। पहला इंपॉर्टेंट चीज हो गया कि फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट जो होता है किसको रिप्रेजेंट करेगा, एम्ब्रियोनिक बुलेरियन डक्ट को। अगर फैलोपियन ट्यूब को देखा जाए या ओविडक्ट को देखा जाए, ठीक है, तो इसके मुख्य रूप से तीन पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, तीन पार्ट। कहीं कहीं चार भी देता है, ठीक है, तीन भी होता है, कोई दिक्कत नहीं। कौन कौन से पार्ट हो गए, इनफंडिबुलम, दूसरा हो गया एम्पुला, एम्पुला हो गया, और तीसरा हो गया इस्थमस। एम्पुला और इस्थमस, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट के तीन पार्ट हो गए, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। तो जो इसका इनफंडिबुलम होता है, इनफंडिबुलम का टर्मिनल पार्ट, इनफंडिबुलम का टर्मिनल पार्ट जो होता है फिंगर लाइक होता है। कैसा होता है, फिंगर लाइक, और ये मूव करता है। क्या करेगा, मूव करेगा। मूव जब करेगा तो ओवरी से ओवम बनेगा, और ओवम इसके वाइब्रेशन के कारण इधर मूव करेगा और अंदर ओविडक्ट में प्रवेश करेगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो पार्ट हुआ कौन सा, इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम के टर्मिनल पार्ट पे फिंगर जैसी रचना होगी, उसे क्या कहेंगे, फिम्बरी। पूछा आता है इनफंडिबुलम के टर्मिनल पार्ट पे क्या होता है, फिंगर जैसी रचना, फिम्बरी। फिम्बरी में मूवमेंट होगा, उसके कारण ओवरी से ओवा जो निकलेगा, यहां से जो ओवा आएगा, ओवम, ठीक है, वो कहां मूव कर जाएगा, ओविडक्ट में, ठीक है। अब इनफंडिबुलम आगे चलकर किसमें खुल रहा है, एम्पुला में। एम्पुला जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब का सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है। कैसा होता है, सबसे वाइडेस्ट पार्ट। एम्पुला जो होगा वो ओवरी का, ओविडक्ट का सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है। और ये पार्ट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एम्पुला रीजन में ही फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। यहीं पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्टिलाइजेशन कहां होता है, किस रीजन में होगा, एम्पुला रीजन में, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कहां होगा, एम्पुला में, इंपॉर्टेंट है। और एम्पुला के बाद फिर ओविडक्ट का तीसरा जो लास्ट पार्ट होता है वो क्या होता है, इस्थमस होता है। एक पतली ट्यूब लाइक रचना होती है जो आगे चलकर कहां खुलती है, यूट्रस में, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा फैलोपियन ट्यूब के बारे में। फैलोपियन ट्यूब को क्या कहते हैं, ओविडक्ट कहते हैं। कितना होता है संख्या, एक पेयर होता है। क्या है, किसको रिप्रेजेंट करता है, एम्ब्रियोनिक बुलेरियन डक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि इसके चार पार्ट हो गए या तीन पार्ट हो गए, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। इनफंडिबुलम के टर्मिनल रीजन में फिंगर लाइक रचना होगी जिसे क्या कहेंगे, फिम्बरी।
फिम्बरी के मूवमेंट के कारण ओवरी से ओवम निकलेगा और वो इसके अंदर प्रवेश कर जाएगा। और जो अंदर की वॉल होती है ओवरी डक्ट में, यहाँ पतले पतले हेयर पाए जाते हैं, छोटे छोटे हेयर पाए जाएंगे इसके इंटरनल वॉल में, ठीक है। ओवरी डक्ट में इंटरनल वॉल पे क्या पाए जाएंगे, हेयर पाए जाएंगे, जिसके मूवमेंट के कारण ओवम क्या होता है, आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है। फिर अब आते हैं किस पे, स्टमक किस पे ओपन हुआ, यूट्रस पे, ठीक, इसमें ओपन हुआ यूट्रस में। अब यूट्रस को देखते हैं। यूट्रस जो होता है वो क्या है, इन्वर्टेड पियर शेप रचना है। ऐसी रचना है इन्वर्टेड पियर शेप। एनसीईआरटी की पहली लाइन में लिखा है कि यूट्रस जो होता है इन्वर्टेड पियर शेप रचना होता है। इसके 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट। कौन कौन से, फंडस हो गया, देखिए ऊपर वाला पूरा पार्ट फंडस, दूसरा लेटरल बॉडी और तीसरा सर्विक्स, ठीक है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि यूट्रस जो पार्ट होता है उसके जो यूट्रस है उसके 3 पार्ट हो गए, ठीक है। ऊपर की तरफ फंडस, किनारे की तरफ बॉडी और यहाँ नीचे की तरफ क्या हो गया, सर्विक्स, ठीक है। यूट्रस एक ऐसा पार्ट है जिसमें क्या होता है, एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है, जायगोट बनेगा, जायगोट आगे डिवाइड करके एम्ब्रियो बनाएगा और एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन हुआ अगर, ठीक है ना, एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन जो होता है वो कहाँ होता है, यूट्रस वॉल में, ठीक है। तो पूछा आता है इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो कहाँ होता है, कहाँ होगा, यूट्रस में। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, यूट्रस की जो वॉल होती है वो 3 लेयर में डिवाइड होती है। सबसे बाहर आउटर जो लेयर होती है वो कहलाती है पेरीमेट्रियम, जो बीच वाली लेयर होती है थिक होती है उसे कहते हैं मायोमेट्रियम, और जो इनर लेयर होती है उसे क्या कहते हैं, इंडोमेट्रियम। तो सबसे बाहरी हो गई कौन सी, पेरीमेट्रियम। मिडिल वाली लेयर जो होती है वो होती है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम लेयर की वो ये खासियत है, ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती है। जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती है तो ये क्या करती है, नॉर्मल चाइल्ड बर्थ में मदद करती है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा आता है नॉर्मल चाइल्ड बर्थ में कौन सी लेयर मदद करती है यूट्रस की, मायोमेट्रियम। कौन सी मदद करेगी, मायोमेट्रियम, ठीक है। तीसरा जो पार्ट होता है वो एंडोमेट्रियम होता है। एंडोमेट्रियम जो पार्ट होता है हाईली वैस्कुलर होता है, हाईली ग्लैंडुलर होता है, ठीक है। और यही जो लेयर होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय टूटकर बाहर निकलता है, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम लेयर वह लेयर होती है जो बार बार टूटती है और बढ़ती रहती है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा आता है कि कौन सी लेयर है यूट्रस की जो बार बार टूटती और बनती है, तो कौन सी है, एंडोमेट्रियम लेयर, ठीक है। और यही लेयर जो है वो टूटकर मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय बाहर निकलती है, ठीक। तो इस तरह हम देखें यूट्रस का ये पार्ट हो गया, फंडस, ये बॉडी, और लास्ट में आता सर्विक्स, ठीक है। सर्विक्स जो है वो आगे चलकर सर्विकल कैनाल की तरह किसमें खुल रहा है, वेजाइना। एक टर्मिनल पार्ट होता है सर्विक्स यूट्रस का जो आगे चलकर कहाँ खुल रहा है, सर्विकल कैनाल के द्वारा वेजाइना में, ठीक है। अब यहाँ देखिए सर्विकल कैनाल और वेजाइना आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, बर्थ कैनाल। क्वेश्चन पूछा आता है बर्थ कैनाल का निर्माण किससे होता है, तो किससे है, सर्विकल कैनाल और वेजाइना से, ठीक है। अब बात आती है वेजाइना की। वेजाइना जो होता है, ठीक है, एक कापुलेटरी आर्गन होता है। कैसा आर्गन है, कापुलेटरी आर्गन है। इसके अंदर जो यहाँ का मीडियम होता है, अंदर का मीडियम वो एसिडिक होता है। कौन सा मीडियम होता है, एसिडिक मीडियम होता है। एसिडिक मीडियम क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो एसिड का सिक्रीशन करते हैं। कौन से बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, एसिड का सिक्रीशन करते हैं, जिसके कारण यहाँ का मीडियम क्या होता है, एसिडिक होता है, ठीक है ना। तो पूछा जाता है कि यहाँ पे कौन से बैक्टीरिया पाए जाएंगे, लैक्टोबैसिलस। मीडियम कैसा होगा वेजाइना का, एसिडिक मीडियम होगा, ठीक है ना। टर्मिनल रीजन में यहाँ पे थिन परफोरेटेड मेम्ब्रेन पाई जाएगी, उसे क्या कहेंगे, हाइमन। हाइमन जो होता है एक्सेसिव एक्सरसाइज से, ठीक, एक्सेसिव ब्लीडिंग से, सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय,
ये डिसइंटीग्रेट हो जाती है। ठीक, ये मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, हाइमन डिसइंटीग्रेट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी को देखें, ओविडक्ट को देखें, ठीक है, यूट्रस को देखें, वेजाइना को देखें। अब नेक्स्ट पार्ट को हम देखते हैं। अब हम नेक्स्ट जो पार्ट है उसको देखते हैं, एक्सटर्नल जेनाइटेरिया। या जिसको हम कहेंगे वल्वा। अगर एक्सटर्नल जेनाइटेरिया को देखें, इसके पहले फिगर को हम देख लें। ठीक है, एक्सटर्नल जेनाइटेरिया को देखें, ठीक है, तो ये ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो कहलाता है मोनस प्यूबिस। मोनस प्यूबिस। और ये पार्ट जो होता है वो कहलाएगा लैबिया मेजोरा। ये वाला जो पार्ट होता है वो कहलाएगा लैबिया माइनोरा। ठीक, ये बीच में जो है वो कहलाएगा क्लाइटोरिस। यहाँ एक छिद्र पाया जाएगा और एक छिद्र यहाँ पाया जाएगा। ये वाला जो छिद्र होता है वो कहलाता है यूरिथ्रल ओपनिंग। और ये वाली जो ओपनिंग होती है वो कहलाती है वेजाइनल ओपनिंग। और दोनों के ओपनिंग के बगल ग्लैंड्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ग्लैंड्स पाई जाती है। ठीक, यहां जो ग्लैंड्स पाई जा रही है उस ग्लैंड को कहते हैं पैरायूरेथ्रल ग्लैंड। और ये दोनों जो ग्लैंड पाई जा रही हैं इसको कहते हैं बार्थोलिन ग्लैंड। और ये हो गया एनस। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल जेनाइटेरिया या वल्वा का फिगर। इसके साथ एक फिगर और देख सकते हैं। यूरिनरी ब्लैडर, वेजाइनल ओपनिंग, इसको कह सकते हैं यूरिथ्रल ओपनिंग। इसको कहेंगे वेजाइनल ओपनिंग।
ये हो गया रेक्टम और ये हो गया एनस। ठीक, तो चलिए देखते हैं एक्सटर्नल जेनिटलिया या वल्वा। ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटलिया या वल्वा जो होता है इसमें ऊपर की तरफ थिक पार्ट जो होता है वो यहाँ पे हेयर और फैट का डिवाइजर होता है। ये थिक पार्ट होगा, ऊपर की तरफ हेयर और फैट का डिवाइजर होगा, वो कहलाएगा मोनस प्यूबिस। ठीक है, उसके नीचे वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, ये भी थिक होगा, फैट का डिवाइजर होगा। ठीक है, हल्के हल्के हेयर पाए जाएंगे, वो कहलाएगा लैबिया मेजोरा। ठीक है, लैबिया मेजोरा के अंदर की तरफ एक लेयर और पाया जाता है, वो कहलाता है लैबिया माइनोरा। ठीक है, लैबिया माइनोरा जो होगा उसमें बीच में यहाँ स्पेस पाया जाता है, खाली स्पेस पाया रहा है। ये बीच का जो स्पेस होता है वो कहलाता है वेस्टिबुली। ठीक है, लैबिया माइनोरा के बीच का जो स्पेस होता है खाली, क्या कहलाएगा? वेस्टिबुली। ठीक है, लैबिया माइनोरा जो अंदर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे दो ओपनिंग पाई जाएगी, एक यूरेथ्रल ओपनिंग और एक वेजाइनल ओपनिंग। यूरेथ्रल ओपनिंग के दोनों साइड में पाया जाएगा पैराथ्रल ग्लैंड, जिसे ग्लैंड ऑफ स्किनी भी कहते हैं, और यहाँ पे पाया जाएगा वेजाइनल ओपनिंग, यहाँ पे जो ग्लैंड पाएगा बार्थोलिन ग्लैंड। ठीक है ना, समझ में आ गया? तो एक हो गया ये एक्सटर्नल जेनिटलिया या वल्वा के बारे में। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में हम मेमरी ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड, पैराथ्रल ग्लैंड क्या है, क्या कार्य है इनके बारे में डिटेल से बताएंगे। अगर ये वीडियो समझ में आ रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से शेयर करिए। धन्यवाद।